नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी की। डिसेंट गैप अप, लेकिन उसके बाद जो है मार्केट में जरा भी ऊपर के साइड में सपोर्ट नहीं दिखा। तो पूरे दिन मार्केट चॉपी था और जैसे ही इसने फर्स्ट टाइम पे रेंज ब्रेक करा है ऑन द डाउन साइड, हमने यहाँ पर शुरू में हमने स्ट्रैडल किया था, उसके बाद हमने पुट सेल किया था, लेकिन जब ये जब ब्रेक होता है तो उस टाइम पे हमने पुट बाय किया और कॉल सेल किया। ये पॉइंट हमने क्यों चूज किया, इसके लिए ये भी देखिएगा कि अगर आप कॉल और पुट के बीच का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो उससे भी आपको पता लग जाएगा कि काफ़ी कॉल राइटिंग हो रही थी पूरे दिन से, और मार्केट बार बार जो है निफ्टी ये लेवल्स पे जाके नीचे आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नीचे आ नहीं पा रहा था। तो ओवरऑल फिर एक छोटा सा ट्रेंड देखने को मिला है। तो जो पुट बाय किया था उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, लेकिन उससे पहले जो कल हमने सॉरी, ये तो निफ्टी का हो गया। अगर अभी हम बात करें तो निफ्टी बार बार आप देखोगे तो बार बार ऊपर के लेवल पे जाके और उसके बाद वहां पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कई बार ये ऊपर के लेवल पे गया है और डेली चार्ट में देखने पे आपको खास तौर पे पता चलेगा कि एक बहुत बड़ा सा बॉक्स बना रहा है। ये निफ्टी आपको सेकेंड फेब को जिस लेवल पे था, आज फेब पूरा बीत गया, फेब मार्च अप्रैल और मई आ गया, ये निफ्टी उसी लेवल पे और इसने एक छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है। ये कंडीशन जब भी मार्केट में फॉर्म होती है तो वो अगर आप देखोगे जब भी इस तरह का एक बॉक्स बनता है तो जिस साइड भी ब्रेक आता है वो बहुत ही वॉयलेंट ब्रेक आता है, बिकॉज सभी लोगों के स्टॉप लॉस जो है जनरली इसी रेंज में, रेंज के ऊपर या नीचे होते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नीचे के साइड ही जरूरी है कि ब्रेक करेगा, हालांकि मुझे लगता है कि नीचे के साइड ब्रेक करना चाहिए, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि बुल मार्केट जो होता है वो इट क्लाइम्स ऑन द वॉल ऑफ वरी। तो जैसे जैसे नेगेटिव न्यूज आ रही है निफ्टी नीचे तो नहीं जा रहा है, राइट, नीचे हर एक लेवल पे बाइंग आ रही है। जब तक लोगों के अंदर फियर रहेगा तब तक इसके ऊपर जाने के भी बहुत चांसेस हैं। सिमिलरली आप अगर देखोगे यहाँ पे एक बॉक्स बना था, ये डेली चार्ट है, और उसके बाद एक बहुत ही वॉयलेंट सी रैली आ गई थी। तो ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन ये जो नैरो बैंड है इसको अगर क्रॉस करेगा तो डायरेक्शनल प्लेयर्स के लिए, रेंज ब्रेकआउट प्लेयर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो उस हिसाब से ये अभी रेंज के बीचों बीच है और एक दो दिन हो सकता है और बीचों बीच रहे। अभी आवरली चार्ट पे आते हैं। आवरली चार्ट पे आप देखोगे तो टुवर्ड्स द लोअर साइड ये आ चुका है। तो कल भी मैं उम्मीद करता हूं कि हल्की सी गैप डाउन ओपनिंग ही होनी चाहिए। एशिया भी मिक्स था और आपका डैक्स भी ऑलमोस्ट 1% डाउन है। जैसा अभी हम बात कर रहे हैं, आज 4 मई, तकरीबन 6 बज रहा है शाम का। तो डाउनवर्ड प्रेशर रहने वाला है निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। कल मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का नाम चेंज उल्टा ले लिया था जल्दीबाजी में। आज बहुत सोच सोच के बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मैं कौन से ग्राफ की कब बात कर रहा था। ये बैंक निफ्टी का अपना डेली का ग्राफ है। अगर आप देख रहे होगे तो ये निफ्टी से काफी अलग है। इसमें ऊपर के लेवल से कांस्टेंट सेलिंग आई है और उसके बाद मार्केट में बहुत दिनों के बाद डेली का एक इसने 20 डे हाई ब्रेक करने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर से अचानक से बहुत ही वॉयलेंट सेलिंग आई है। और ये हमको पता है डेटा से कि सारा एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं। तो जनरली ऐसे पैंडेमिक में फाइनेंशियल्स और खासकर छोटे बैंक या एनबीएफसी जो छोटी हैं वो उनके अच्छा नहीं परफॉर्म करने का काफ़ी चांस रहता है, बिकॉज उनकी जो लॉन्ग टेनर फंडिंग है वो रोल ओवर नहीं कर पाते। अगर किसी का कोई लोन मेच्योर हो रहा है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दूसरे इंस्टीट्यूशन से लिया होता है, उसको वापस से रोल ओवर करने में या नया लोन लेने में उनको दिक्कत आती है। इसलिए ये थोड़ा छोटे के लिए वरीसम होता है। जो बड़े ब्रांड हैं जिनकी अच्छी कैपिटलाइजेशन है, उनको ये दिक्कत नहीं आती है। कल जैसे आपने देखा होगा कि कोटक का कासा जो होता है, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का जो वो 60% आया और एवर हाई, अर्लियर 54% था। मैंने कल ट्वीट भी किया था। तो बड़े बैंक्स को, बड़े एनबीएफसी को दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन छोटे जो होंगे उनको दिक्कत आ सकती है। और बैंक में आप देखो तो 20% के आसपास ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है बैंक निफ्टी में रिसेंट पीक से। तो बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली बेरिश टेरिटरी में है। आज मैंने एंडिंग से जस्ट पहले कॉल भी सेल किया है।
ये डेली ग्राफ है आपका बैंक निफ्टी का। और आर्ली में भी आप देखेंगे तो डाउनवर्ड ट्रेंड जो है कंटिन्यू हो रहा है। ये एक तरीके का फॉल्स ब्रेकआउट था जो अब वापस से अपने रेंज में आ गया है। तो बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली बेयरिश टेरिटरी में है। अगले दिन का भी एक दो स्टॉक डिस्कस करो। तो मैंने आपको बताया था टाइटन। टाइटन को अगर आप देखोगे ना तो टाइटन में आपको कल के लिए कुछ नया मिल सकता है। आज मैंने टाइटन में कोई पोजीशन नहीं ली थी। टाइटन का जब हम डेली ग्राफ देखते हैं तो ये आप डेली में देख रहे हो एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे आके खड़ा है ये। अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो बहुत लोग जो पोजिशनल प्लेयर्स होंगे या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी होंगे उनके भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। ये बहुत डेली में एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे आके खड़ा है। और ये आवरली में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इस लेवल को जाके टच कर चुका है। मैंने आज पोजीशन इसलिए नहीं ली थी क्योंकि कई बार क्या होता है आवरली लो जो पहले बनाया होता है उससे एक बार तो बाउंस बैक आता ही है। तो बाय द टाइम जब मैंने इसको देखा और उसके बाद लगा कि इसमें बाउंस बैक आ सकता है, ऑल्दो ये ज्यादा आज डाउन नहीं था, 1.5% के आसपास ही डाउन था, तो इसलिए मैंने इसमें आज पोजीशन ली। लेकिन अगर कल ये गैप डाउन खुलता है तो आपको फॉलो थ्रू मिल सकता है, आप उसमें पोजीशन ले सकते हो। कल अगर ये गैप डाउन खुलता है उसके बाद आप फर्स्ट 10 मिनट्स या 15 मिनट्स वेट करके देख करके ये स्टॉक कैसा रिएक्ट कर रहा है वॉल्यूम के साथ, और उसके बाद जो डे हाई है उससे थोड़ा ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा के इसमें कल पोजीशन ले सकते हो आप। तो ये कल के लिए जो मेरे एक फॉलोअर ने कमेंट में लिखा था कि अगले दिन का भी कुछ बताना, तो मैं आपको एक स्टॉक बता रहा हूँ। ज्यादा स्टॉक बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। एक दिन में बहुत ज्यादा पोजीशन दोस्तों लेनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज की पोजीशंस की। एक नई चीज आपको आज बता के जाना चाहता हूँ कि एनएससी में एक ओआई स्पर्ट का पेज होता है। ये एनएससी का ऑफिशियल पेज है, इसमें ओआई स्पर्ट का पेज होता है, मतलब ओपन इंटरेस्ट में कहाँ पे बढ़ोतरी आ रही है वो आपको दिखाता है। तो ये 5-6 स्टॉक्स जो है इसमें आप देखोगे तो एलटीटीएस में 66% नए ओपन इंटरेस्ट बढ़े हैं। टाटा केमिकल है जो वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर किया था। टाटा कंज्यूमर भी शेयर किया था। तो अगर कभी आपको देखना हो कि किन स्टॉक्स में एक्टिविटी ज्यादा आ रही है तो आप यहां से फिल्टर करके और इनके ग्राफ देख सकते हो। आज मेरी एलटीटीएस में कोई पोजीशन तो नहीं थी क्योंकि जब तक मैंने देखा तब तक ऑलरेडी ये बहुत डाउन था। इसकी इनफैक्ट आप 5 मिनट का अगर देख रहे हो पहली कैंडल ही देखोगे तो बहुत बड़ी बनी थी। ऐसे में जब पहली कैंडल बहुत बड़ी बनती है तो आप प्रॉब्लम ये होती है कि आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे। अगर आप यहाँ पे पोजीशन कहीं लेते हो मतलब 5 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद भी, तो आप स्टॉप लॉस अगर यहाँ लगाओगे डे हाई के ऊपर लगाओगे तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलने का चांस नहीं रहता है। तो ये इसमें काफी ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ था, ये मेरे रडार में था, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं था तो इसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। स्टॉक पूरे दिन ऑलमोस्ट फ्लैट ही घुमा है, लेकिन अगर आप इसको वॉच लिस्ट में आप रख सकते हो। ये भी एक बहुत ही क्रूशियल लेवल को कल क्रॉस कर सकता है, आज इसने क्रॉस नहीं किया, कल क्रॉस कर सकता है। तो ये भी ध्यान देने वाला स्टॉक है। टाइटन हमने डिस्कस कर ही लिया। आज मैंने टाटा कंज्यूमर की बात करी थी। टाटा कंज्यूमर भी मैंने वैसे ही आइडेंटिफाई किया था, पहले टाटा केमिकल दिखा और उसके बाद टाटा कंपनी के सभी स्टॉक्स वीक दिख रहे थे। जैसे मैंने टाइटन अभी डिस्कस किया आपके साथ, टाटा कंज्यूमर है और टाटा मोटर्स है, सभी में वीकनेस दिख रही थी। तो रीजन क्या है ये तो दोस्तों 3-4 दिन बाद ही पता चलता है। कोई बड़ा पोर्टफोलियो रीजिग हो रहा होगा या कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेल कर रहा होगा, या बीच में टाटा सन्स ने बहुत स्टॉक्स एक्यूमुलेट किए थे जब उनकी सुप्रीम कोर्ट में फाइट चल रही थी मिस्त्री ग्रुप के साथ। तो उन्होंने भी बहुत से इंटरनली जो है जो होल्डिंग कंपनी है उसने बहुत सी इंटरनल कंपनियों के शेयर्स बाय किया। तो हो सकता है वो लोग ऑफलोड कर रहे हैं, रीजन हमें नहीं पता चलेगा। लेकिन जब मैंने देखा कि सभी टाटा कंपनीज में गिरावट आ रही है, तो जब इसने क्रूशियल लेवल को ब्रेक किया तो मैंने टाटा कंज्यूमर भी आपको बताया था कि रडार में रखिएगा। और फिर मैंने टाटा कंज्यूमर का ट्रेड भी आपके साथ शेयर किया था, विप्रो भी शेयर किया था, टाटा कंज्यूमर भी। तो टाटा कंज्यूमर में वही है, अगर एक बार पोजीशन ली तो डे हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या अगर आपको डे हाई बहुत ऊपर लग रहा है तो जो नियरेस्ट कैंडल का हाई है उस वहां पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और उसके बाद फिर जो है आप उसको या तो ट्रेल कर सकते हो। ट्रेल करने में ध्यान रखना कि पहला जो रिवर्सल आता है उस पर ही आपको डरना नहीं है। जैसे इमरान खान कहते हैं ना, आपने घबराना नहीं है,
पहला जो पिवट आएगा उस वहां तक तो आप वेट करो, भले वो आपके कॉस्ट प्राइस पे चला जाए, उसके बाद वो आप स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकते हो। और अगर ओवरऑल मार्केट भी वीक लग रहा है तो मैं तो कहता हूं उसके बाद भी आप कंटिन्यू करो। डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में यही आपका एडवांटेज है कि आप इतने फैक्टर्स को देख के डिसाइड कर सकते हो, जिससे धीरे धीरे आपका एक्सपर्टीज डेवलप होगा। तो मैंने तो लास्ट तक ही कैरी किया इसको यहाँ पे कहीं पोजीशन बनाई रही होगी। और कल के लिए अगर आप इसी स्टॉक को देखोगे तो इसमें अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती तो कल भी इसको आप रडार में रख सकते हो, क्योंकि अभी इसके बाद आगे का सपोर्ट बहुत नीचे है, तो इसको आप आराम से कल भी आप ट्रैक कर सकते हो। फिर हमने एक और स्टॉक हमने डिस्कस किया था विप्रो का। आज जो है काफी ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ था और मैंने इसमें पोजीशन बनाई थी, आपको मैंने शेयर भी किया था टेलीग्राम पे। लेकिन उसके बाद एक बार पोजीशन लेने के बाद ये ऊपर नीचे जाने के बाद काफी इसमें कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा था और वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट ड्राइड अप ही दिख रहा था, तो मैंने इसको कॉस्ट पे ही निकाल दिया था। मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया भी था। तो ये इस तरीके से आप कल के लिए हैंडल कर सकते हो। ये जो मैंने नया बताया इसको ध्यान रखिएगा कि अगर आप ओपन इंटरेस्ट के थ्रू ट्रैक करोगे स्टॉक्स को तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जैसे आज आरबीएल का भी आप देखोगे तो उसमें वो स्टॉक में भी एक्टिविटी हो रही थी, तो धीरे धीरे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा था। तो ये एक चीज आपको ध्यान देने वाली मैं बता के जा रहा हूँ। और आने वाले ये एक्सपायरी के लिए आने वाले 2 दिन के लिए मुझे लगता है कि मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है और ज़्यादा उसमें गैप मतलब गैप अप और गैप डाउन तो होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फॉलो थ्रू नहीं मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं मार्केट है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। कुछ कुछ कमेंट डालिए, मुझे थोड़ा सा बताइए कि और क्या क्या इंप्रूव किया जाए। कोई आप अगर चाहते हो कि मैं किसी और स्टॉक की एनालिसिस करूं तो वो कमेंट में लिखिए, या आप मुझे ट्विटर पे भी जब मैं लिंक डालता हूँ वीडियो का तो बता सकते हैं। और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरा चैनल थोड़ा सा मुझे भी हेल्प करिए। थैंक यू सो मच।